अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो पकोड़े आपने हर तरह के खाए होंगे, प्याज के पकोड़े और हम वैसे सादे पकोड़े बना लेते हैं। घर में हर तरह के पकोड़े बनते हैं, आलू के पकोड़े, बेसन के तो बनते ही हैं। तो मैं आज डिफरेंट तरीके से आपको पकोड़ों का जो है वो सालन बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से हम पकोड़ों का सालन बना सकते हैं। विंटर स्पेशल ये रेसिपी है। मेरे घर में तो ये बहुत बनती है और पसंद की जाती है। इस तरह से मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है खाली बाउल और उसमें मैं तकरीबन 1 पाव मैदा 1 पाव जो है मैं बेसन लूँगी। बेसन जो है मैंने छान कर यूज़ किया है, अच्छे से छान लें। 1.5 कप ये हो गया है, 1 पाव बेसन है ये। तो मैंने एक तकरीबन 1.5 कप जो ये बेसन है वो 1 पाव था मेरा, और इसमें मैंने प्याज ऐड कर ली हैं। थोड़ी सी प्याज रफली जैसे हम लोग काटते हैं नॉर्मल, उस तरह से मैंने काट ली थी। तो मैंने इसमें प्याज ऐड की है पूरी 1 बड़ी, और मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाली हैं। 1 चम्मच नमक का डालूंगी, हस्बे ज़ायका डाल लीजिएगा आप लोग। और आधा चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी, और 1/4 चम्मच हल्दी का मैं इसमें ऐड करूंगी, और आधा चम्मच इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया। बस जस्ट हमने यही चीज़ें डालनी हैं, और हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड करूँगी। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। बैटर हमने इस तरह का बनाना है जैसे हम पकोड़े आम रूटीन में पकोड़े बना रहे होते हैं, तो उस तरह का आप लोगों को पता होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी होती है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इस तरह से अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर दोबारा से इसको मिक्स कर लूँगी, और इसको ना थिक ना ज़्यादा जो है पतला रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने पकोड़ों का बैटर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तो ये देखें, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा थिक हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी और डाला है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड पे रखेंगे। इसको अच्छे से 2-3 मिनट फेंटिएगा ताकि एक भी गुठली ना बने, तो पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं हमारे। तो इसको रखते हैं साइड पे। तो चलें, अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच भर के, वो मैंने ऑयल में डाल दिया है। और इसको जो है हम लोग करेंगे अभी थोड़ा सा फ्राई ऑयल में। 1-2 मिनट हमने इसको फ्राई करना है अच्छे से, चला चला कर इसको। तो हमने इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये लहसुन अदरक है। तो इस तरह से 1 चम्मच लिया था बड़ा, 1 चम्मच भर के। तो इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से थोड़ी देर चलाकर। ये एक बहुत मज़ेदार सा जो है सालन बनकर रेडी होता है। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन मेरी रेसिपी देखकर ज़रूर बनाइएगा इस तरह। तो अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। मैंने पहले इसको फ्राई कर लिया था अदरक लहसुन को। अब मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें डाल दी हैं, और इसको थोड़ा पका लिया है। और अब 4 से 5 टमाटर मैं इसमें, छोटे दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो थोड़े बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जिस तरह से हम आम रूटीन में मसाले में डालते हैं टमाटर, उसी तरह से बस कट कर लीजिए इनको। ज़्यादा मेहनत वाला काम मैं नहीं बताती हूँ, आप देखते होंगे मेरी रेसिपी, तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी नमक, और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक पहले भी मैंने पकोड़ों के बैटर में ऐड किया है। और आधा चम्मच मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ, और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी ली है, और आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया लिया है। क्योंकि ये मसाले हमारे वहाँ भी गए थे पकोड़ों के बैटर में, तो आधा आधा चम्मच हमने उसमें लिया था, आधा आधा चम्मच हमने इसमें लिया है। तो ये इसकी जो है अच्छी सी क्वांटिटी हो जाएगी कि ये मसाले बिल्कुल बराबर बैठेंगे। तो भून लिया है इसको मैंने, थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक कर रख दूँगी। मैंने तकरीबन आधी प्याली इसमें पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको दोबारा से ढक कर रख दूँगी ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। तब तक हम अपने पकोड़े रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, पकोड़ों का बैटर एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। इतना प्लेन होना चाहिए कि पकोड़े हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से क्रिस्पी बने, ऊपर से अंदर से गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ऑयल मैंने पैन में गरम कर लिया था पहले से ही।
तो यह दरमियानी आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था। और अब मैं इसमें सारा जो है बैटर डाल दूंगी पकोड़ों का, जिस तरह से आप लोग चाहें, चम्मच से या हाथ से डालना चाहें। मैंने चम्मच से डाला है और इस तरह से मैंने इसको सारे पकोड़े इसमें डाल दिए हैं। जब तक ये नीचे से थोड़े से कलर इनका ना आ जाए ब्राउन, तब तक हमने इनको पलटना नहीं है। सारे पकोड़े अब ब्राउन होने वाले हैं, तो हम इनको एक एक करके चलो पलट लेते हैं अच्छे से। तो ये जो रेसिपी है आप लोग प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दें मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो पकोड़े देखें कलर इतना अच्छा आ गया है दोनों तरफ से पकोड़ों का। अब ये जो है पकोड़े हम निकाल लेंगे एक एक करके। तो ये देखें इस तरह से इनका कलर इतना अच्छा आ गया है। अब हमें बस इतना ही इसको जो है पकाना था। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। तो ये देखें कलर अच्छा सा आ गया। सब पकोड़े मैं निकाल लूँगी अलग से एक प्लेट में। ये देखें हमने बना लिए हैं सारे पकोड़े, और इनको भी अभी हम रख देंगे साइड पे। हमने जो मसाला इसके लिए तैयार करना किया था वो हम चलें देखते हैं कैसा हुआ है। तो ये देखें मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, और इसका जो है सारा मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने 10 मिनट इसको रख दिया था अभी ढक के। तो अब हम इसमें डाल देंगे वो सारे पकोड़े जो हमने अभी बनाकर रेडी किए हैं, इसमें डाल देंगे। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मेरे घर में तो ये हमेशा बनता ही है। विंटर स्पेशल जो ये मेरी रेसिपी है। पकोड़े गर्मियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका सालन हम लोग सर्दियों में बनाकर खाते हैं। मज़ेदार और मसाले वाला सालन जो है ये बनकर रेडी होता है, इतना यम्मी होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग वीक में एक दफ़ा ज़रूर इसको बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है, इस तरह से आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें पकोड़ों का सालन अब इसका जो है बनकर रेडी होने वाला है। मैंने इसमें करनी है थोड़ी सी ग्रेवी। ये जो है बिल्कुल पकोड़े जो हैं पानी ज़्यादा पीते हैं, तो हम इसमें जितना भी पानी डाल देंगे लास्ट में इसका पानी ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये देखें भुनाई हो गया है हमारा मसाला अच्छे से, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो मैं इसमें 1-2 प्याली पानी डालकर इसको दोबारा से ढक कर रखूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ 1-2 मिनट, और मसाला ताकि इनमें जज़्ब हो जाए। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक काट के रखा हुआ था मैंने। हरे धनिए से इसका अच्छा सा जायका आ जाता है, लास्ट में डालिएगा। तो ये देखें इसको जो है हम थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा और पकाएंगे ताकि जज़्ब हो जाए सारा मसाला पकोड़ों में। और फिर हमने इसमें डाल देना है 1 या 2 कटोरी पानी, जितना आप, अगर आप मसाले के साथ इस तरह से खाना चाहें तो सही है। मैंने इसमें थोड़ा सा शोरबा करना है, क्योंकि वैसे भी जो पकोड़े हैं ये पानी सारा पी ही जाते हैं। तो ये देखें इसमें मैंने 1-2 प्याली पानी डाल के मैं इसमें रख दूँगी इसको ढककर वापस से, ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। और अब इसको 2-3 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। तो ये देखें 2 मिनट बाद मैंने वापस से हटाया है, तो जो पानी डाला था वो भी पक गया है अच्छे से। अब जो है हमारा ये जो सालन है पकोड़ों का वो बिल्कुल रेडी है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, इतना मज़ेदार बनता है, इतने जूसी पकोड़े हो गए हैं ये कि आप ऐसे भी इसको रूखा भी खाएं तो इतना मज़ा आता है। चपाती से, नान से, रोटी से, जिससे आप खाना चाहें गरम गरम सर्व करके ये खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आपने हर तरह से पकोड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, बहुत मज़ेदार लगता है पकोड़ों का सालन। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें। तो ये देखें पकोड़े का सालन हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। देखें मैंने इसमें शोरबा किया था, लेकिन इसका जो है वो पकोड़े जल्दी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं पानी, तो ये बहुत कम हो जाता है। तो ज़्यादा शोरबा अगर किसी को चाहिए तो वो ज़्यादा पानी डाल के इसको थोड़ी देर 5 मिनट या 3 मिनट हल्की आंच पर रखें। तो इस तरह से हमारे जो है ये रेडी हो गए हैं मज़ेदार से पकोड़ों का सालन, पकोड़े मसाला पकोड़े।
या इनको को कुछ भी कह लीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, दुआएं किया करें मेरे लिए भी। आप लोग को भी अल्लाह ताला हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने अपने घरों में खुश रखें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।